कमेंट्स आए थे कुछ। उन कमेंट्स में ये लिखा गया था कि पवनदीप राजन का जो सॉन्ग है उस पे आप अपडेट दो ना दोस्तों। कि मतलब मुझे बताया गया था कुछ लोगों के द्वारा कि भाई प्लीज़ इस बात का क्लियर कर दो कि ये सॉन्ग हिट हुआ है या फ्लॉप हुआ है, आप एनालिसिस करके बताओ। देखो, एनालिसिस करना मेरे लिए बहुत ईजी है। ऐसा नहीं कि एनालिसिस को लेके मैं कोई अनबायस्ड ही बोलने वाला हूँ, मैं कोई बायस नहीं हूँ, सीधी सी बात बोल देता हूँ। जो पवन के सॉन्ग के व्यूज़ आए हैं, ये जो पवनदीप राजन का जो कल सॉन्ग आया था विली चॉकलेट वाला, तो इसके जो व्यूज़ है उसके बारे में जो हम बात करने वाले अभी यहाँ पे, उसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा सा इशू हुआ है। जी हाँ, ये मुझे बोलना पड़ रहा है। पर आप मतलब जो लोग मुझे ये बोल रहे कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या कि कम व्यूज़ आए, नहीं, ये क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, सुनो। क्योंकि 322K वाला चैनल है वो। कितना? 322K। और आपका सॉन्ग जो है पवन का, दुनिया वालों ने उसको 624K एक दिन में व्यूज़ आए। भाई ऑलमोस्ट दुगना व्यूज, जितने चैनल पे सब्सक्राइबर्स है उतने उससे दुगना व्यूज़। इसका एक बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है कि भाई ये बाप लेवल के व्यूज़ माने जाएंगे। हाँ, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि मैं इस टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क टाइप का क्यों बोल रहा था उस टाइम पे, आपको डराने के लिए भाई, बाकी कुछ नहीं। तो अब इसके बाद भी अगर हेटर, जिनको अकल ही नहीं है, जो अकलहीन है, उनको अगर लग रहा होगा कि ये कम व्यूज़ है, तो उनको थोड़ी सी इतनी सी शर्म आनी चाहिए, या फिर शर्म नहीं होगी तो शायद अकल नहीं होगी। 322K का चैनल में 624K के आसपास व्यूज़ पहले ही दिन आना, अरे दुगना व्यूज़ आना उस चैनल के सब्सक्राइबर से, और क्या चाहिए। तो इट्स ए ट्रेंडिंग एंड ये इसको ये मत पूछो ये हिट हुआ या फ्लॉप हुआ सॉन्ग, ये कितना बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ है एक ही दिन में। मतलब और जो व्यूज़ आते ही रहेंगे, व्यूज़ थोड़ी रुकेंगे, जाएगा ये बहुत आगे जाएगा सॉन्ग। लेकिन बात को समझ में आ रहा है क्या? तो जो एक, मैंने तो कल ही बोला था आपको कि जो लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि नहीं नहीं भाई दिग्विजय भाई, पवन और अरुणिता साथ होंगे तो ही व्यूज़ आएंगे, नहीं भाई, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया भाई, मैंने भी कर लिया कि दोनों अब साथ नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। वाह, वजह नाम का जो सॉन्ग याद है आपको, वो अरुणिता पवनदीप का, 9.9 मिलियन व्यूज़ गए थे उसको। तेरे नैना को 8.2 मिलियन व्यूज़ गए थे। प्यारी जन्मभूमि को 5.6 मिलियन व्यूज़ गए थे। अकेली याद जब सॉन्ग आया था पवन का, उसको 4.9 मिलियन व्यूज़ गए थे। पापा सॉन्ग 4.8 मिलियन, 3.5 मिलियन बाबुल सॉन्ग। ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ मैं, ये इतनी चीज़ें करने की मुझे ज़रूरत नहीं। होना जुदा करके सॉन्ग था पवन का 2 साल पहले, 1.6 मिलियन। उसके पीछे मैं आगे बताने वाला हूँ कहानी। अभी भी कुछ लोगों को, देखो मैं दोनों का फ़ैन हूँ, उसका ये मतलब नहीं ना कि कुछ भी बेवजह का कुछ लोग कुछ बोलेंगे तो मैं उनको बिलीव कर लूँगा या फिर लोगों को एक तरीके से मिसगाइड करूँगा। नहीं भाई, मेरा काम है मैं सच बात करूँ, अगर मैं दोनों का फ़ैन हूँ तो। किसी को भी लेके यहाँ पे अगर कुछ ये डाउट है जो मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था मालूम है? लोग जो बैटल कर रहे थे कि 1 मिलियन के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी इस सॉन्ग को, नहीं भाई, पहले ही दिन 6.5-7 मिलियन हो गया यार, सॉरी 700K हो गया यार ऑलमोस्ट। 1 मिलियन को क्या लगता है कल परसों तक हो जाएंगे भाई? तुम लोग 1 मिलियन तो बहुत मुश्किल है। जो लोग बोल रहे थे कमेंट, मुझे याद है भाई, निगेटिव कमेंट्स भी बहुत थे। पहले ही दिन ऑलमोस्ट 1 मिलियन को टच करना रह गया है भाई बस। और तीन तीन दिन में क्या यार, कल भी हो सकता है, कल परसों में। तो बात ये नहीं है कि पवनदीप राजन सिर्फ 1 मिलियन वाला बंदा है भाई, उसको बहुत तगड़ा व्यूज़ आएंगे अभी भी। तो ये जो 1 मिलियन पे जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई मुश्किल था ये, मैं तो बोला था। देखो मैं इन दोनों का फ़ैन हूँ, लेकिन मैं उस टाइप का फ़ैन हूँ जो मैं रियलिटी के साथ जीने वाला फ़ैन हूँ। मतलब मैं दोनों का जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति, इन लोगों ने छोड़ दिया एक दूसरे को, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने वालों में जो होते हैं ना कुछ फैंस, वैसा वाला फ़ैन हूँ मैं। उस टाइप का फ़ैन नहीं हूँ कि अरे यार इसने मेरे
पवनदीप को छोड़ दिया यार उसने, या फिर मेरे अरुणिता को छोड़ दिया, तो मैं इन दोनों को गालियाँ दूँ। मैं ऐसे चूतियापंती करने वालों में से मैं नहीं हूँ भाई, ये मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको। मुझे वो चीज़ें बकचोदी बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी को, देखो किसी के फ़ैन बनो, बट ये नहीं है कि भाई किसी को उसके लिए दूसरे को हल्का समझो, दूसरों को बुरा बोलो। नहीं भाई, मेरा वो है नहीं। खैर चलो, तो मेरा जो कहना था वो मैंने कह दिया। व्यूज़ के मामले में ये सॉन्ग ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं ये कहूँगा कि पवनदीप राजन का रिसेंटली, छोटा चैनल बोलना थोड़ा गलत होगा, लेकिन विली चॉकलेट के जो सब्सक्राइबर्स है एज़ कम्पेयर टू टी सीरीज, जी म्यूज़िक कंपनी, सोनी म्यूज़िक इंडिया हो, या फिर सारेगामा हो, पेन हो, जितने भी ये बॉलीवुड के कुछ चैनल है उनकी तुलना में तो म्यूज़िक पाए बहुत छोटा चैनल है। तो इतने छोटे चैनल पे इतने बड़े टाइप के व्यूज़ आना, अरे बड़े चैनल पे भी इतने व्यूज़ नहीं आते। ये क्रेज़ है पवनदीप राजन का। और मुझे सवाल में लोग पूछ रहे थे भाई हिट हुआ है सॉन्ग या फ्लॉप हुआ। यार कम ऑन, कुछ चीज़ें सामने से भी पता होनी चाहिए। कम ऑन यार, ये क्या लॉजिक है। चलो, मैं तो यही कहूँगा कि आई एम सो, ओवरऑल देखा जाए तो आई एम सो हैप्पी फॉर पवनदीप राजन, एंड इट्स अ बेस्ट व्यूज़ वाला रिकॉर्ड। ये कोई रिकॉर्ड मतलब कोई हलवा है क्या? किस लेवल का रिकॉर्ड है भाई ये? खतरनाक रिकॉर्ड है, और क्या चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि ये सॉन्ग अगले 2-3 दिन में भी 1 मिलियन शायद हो जाएगा, तो आश्चर्य की बात नहीं है। देखो ना भाई, 322K का चैनल और ऑलमोस्ट 624K के आसपास, ऑलमोस्ट दुगने से थोड़ा कम, दुगना ही पकड़ लो, दुगने टाइप के व्यूज़ आना। चैनल के सब्सक्राइबर तक उतने नहीं है, तो भाई आपको ये अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। और ये क्रेज़ है पवनदीप राजन का। और ये उन लोगों के लिए, मैं मुझे हंसी आती है जो ये कह रहे थे कि नहीं भाई ये क्या है, इस सॉन्ग को लेके जो लोग कह रहे थे ना व्यूज़ डाउन होंगे, नहीं होंगे भाई। मेरे प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं आते भाई। सीधी सी बात है, अरुणिता के सॉन्ग जब आते हैं वो अलग हो एंगल है आजकल, और पवन के भी अलग है। आजकल मैंने देखा इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी हो चुकी कि जो निगेटिविटी ना आपके मन में किसी के प्रति, वो भी नहीं बची भाई। ये होती है ताकत, फैंस की ताकत। इसके रील्स वील्स भी बनेंगे कल परसों से। इनफैक्ट आज मैं देख रहा था कुछ जगह पे बने भी। इंस्टाग्राम पे मैं आज एक्टिव नहीं था, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा भाई। समझ जाइए भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इट्स अ बिग सुपर हिट ब्लॉकबस्टर सॉन्ग। शेयर द वीडियो।